वेलकम बैक दोस्तों। तो आ चुका हूं बहुत सारी मजेदार खबरें लेकर। तो स्टार्ट करते हैं मार्वल से। मार्वल कॉमिक्स वाले एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो हॉकाई को लेकर होगी, लेकिन ये हमारे वाले हॉकाई मतलब क्लिंट बार्टन या केट बिशप पे नहीं होगी, बल्कि मार्वल वाले एक नए हॉकाई को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम चार्ली रैम से बताया जा रहा है, जो कि नेटिव अमेरिकन होगा। लेकिन शॉकिंग न्यूज ये है कि ये वाला हॉकाई नॉन बाइनरी होगा और जो कि अपने आप को ट्रू स्पिरिट के तौर पर आइडेंटिफाई करता है। Amazon प्राइम वाले एक सीरीज पे काम कर रहे थे जिसके बारे में कुछ हमें सुनने को मिला है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो प्राइम वीडियो वाले गॉड ऑफ वॉर के लाइव एक्शन सीरीज पे काम कर रहे थे जिसका स्क्रिप्ट लिख रहे थे राफे जूट के। मल्टीपल स्क्रिप्ट लिखने के बाद ही प्रोड्यूसर को कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने राफे जी से बोला कि निकलोडियन, और अब इसको कंप्लीट ओवरहॉल के बाद दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में डीसी को लेकर काफी सारी चीजों का रिवील किया गया, जिसमें जेम्स गन ने सबसे पहले तो सुपरमैन और क्रिप्टो का फर्स्ट लुक रिवील किया, जिसमें क्रिप्टो और सुपरमैन चांद पे बैठे अर्थ को देखते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ जेम्स गन ने यह भी रिवील किया कि क्रिप्टो उनके अपने खुद के अडॉप्टेड डॉग ओजू से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, जिसको उन्होंने सुपरमैन की फिल्मिंग से जस्ट पहले अडॉप्ट किया था। डीसी की तरफ से न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में क्रीचर कमांडोज की एनिमेटेड सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज किया जिसमें रिक फ्लैग सीनियर क्लेफेस से लड़ते हुए नजर आते हैं। अब मैं क्लेफेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बैटमैन का विलन है और ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा जैसे कि ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है तो इसका मतलब है कि जो बैटमैन होगा, हमारा डीसी का जो बैटमैन होगा, वो बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं होगा बल्कि वो फैंटेसिकल एलिमेंट्स को कैरी करेगा। ग्रीन लैंटर्न की कास्टिंग अब फाइनलाइज हो चुकी है जिसमें काइल चैंडलर को हैल जॉर्डन और एडम पीर को जॉन स्टीवर्ट के रोल में कास्ट कर लिया गया। तो ग्रीन लैंटर्स पे बात करते हुए जेम्स गन ने कहा कि दोनों एक्टर्स ही बहुत बढ़िया हैं, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है जो उनको काफी पसंद आई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी रिवील किया कि एडम पीर को वो पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में एडम वॉरलॉक के रोल में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। क्रिस्टोफर नोलन, माय फेवरेट डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर, जो ओपेनहाइमर के बाद कुछ गायब से हो गए थे लेकिन एक बार वो फिर से खबरों में आ चुके हैं। तो बोला यह जा रहा है कि वो एक हॉरर मूवी पे काम कर रहे हैं जिसमें वैम्पायर्स भी देखने को मिलेंगे जो 1920s में सेट होगी। इसके अलावा हमें इसकी कास्टिंग के बारे में कुछ सुनने को मिला है। तो कहा यह जा रहा है कि मैट डेमन और टॉम हॉलैंड इसमें लीड करते हुए नजर आएंगे और टॉम हॉलैंड में भी वैम्पायर्स को लीड करते हुए नजर आएंगे। क्रिस्टोफर नोलन की ये नई आने वाली मूवी 2026 में रिलीज होगी जिसका स्क्रिप्ट खुद नोलन साहब लिख रहे हैं और डायरेक्ट भी करेंगे और इसको यूनिवर्सल स्टूडियोज वाले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिन्होंने ओपेनहाइमर को भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। मार्वल को लेकर कुछ और भी खबरें हैं। तो सुनने में यह आ रहा है कि सैम राइमी वापस आ रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को डायरेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ हमें यह भी सुनने को मिला है कि इस मूवी के मेन विलन डोरमामू के रोल में डेंजल वॉशिंगटन को कास्ट कर लिया गया है। इंटरेस्टिंग। डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो मार्वल का शो आने वाला है तो उसके बारे में हमें काफी सारी चीजें पता चल चुकी हैं। सबसे पहले तो इसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है जो कि है 4 मार्च 2025 और इसकी 8 एपिसोड वीकली होगी जो कि लगभग 1 घंटे की होगी। इसके अलावा हमें इस शो में बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा और कई सारे कैमियोज भी देखने को मिलेंगे जो इसको ग्रेटर एमसीयू से कनेक्ट करवाएंगे।